देखो यहाँ पहले पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ना, इसलिए हमको उसको ऊपर लिखना पड़ा। वैसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन और भी है, लेकिन आसानी क्वेश्चन है, सिंपल सा। ये पार्ट तो आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ cot 30 का वैल्यू पुट करोगे, आराम से यहाँ पे cot 30 का वैल्यू पुट कर सकते हो, फिर प्लस करना है, फिर आपको sin 90 का वैल्यू पुट करना है, बिल्कुल भैया। फिर आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, tan 60 का वैल्यू तो आपको आता ही है, अगेन फिर sec 0 का वैल्यू तो आपको आता ही है, सब का वैल्यू यहाँ पुट करोगे और बना डालोगे, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अगर यहाँ देखते हैं इस पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे। आप यहाँ सोचोगे भैया क्या करें, कुछ समझ में ना आ रहा है, ऐसा क्या कर दे। यहाँ पे ये स्क्वायर का फॉर्म है भैया, क्या किया जाए। शायद यहाँ पे इंटू होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है। हाँ यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ इंटू होगा। अगर यहाँ देखो, यहाँ गुना होने वाला। हाँ अब बनाओ, इसको कैसे बनाओगे वो देखो। अब सोचोगे आप भैया कैसे इसको सॉल्व करें, कुछ समझ में ना आ रहा। देखो यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर का टर्म है, और स्क्वायर में हम लोग क्या क्या फॉर्मूला सीखे हैं। हम लोग स्क्वायर में फॉर्मूला सीखे हैं, पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सीखे हैं, बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला सीखे हुए हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, ये भी फॉर्मूला सीखे हैं। फिर हम लोग सीखे फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब स्क्वायर वाले में ये सब फॉर्मूला सीखे हैं। यहाँ पर कॉस है, साइन नहीं है, मतलब इसको या तो साइन में चेंज करो या तो इसको आप साइन में चेंज करो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन किसी एक को आपको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई एक साइन में कन्वर्ट होएगा तभी ना ये इस फॉर्म में आएगा। जैसे मान लो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर दें, फिर ये भी देखो कि भैया सुनिए ना, क्या यहाँ तो फॉर्मूले में थीटा सेम है, यहाँ पर जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ होने वाला। यहाँ देख रहे हैं 45 प्लस थीटा है, यहाँ 45 माइनस थीटा है, एंगल तो सेम नहीं है भैया। अब क्या करें, इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई करते हैं जब मेरा एंगल सेम होता, ये एंगल सेम होता, यहाँ तो एंगल ही सेम नहीं है। अब क्या किया जाए, तो सिंपल सा, जैसे इसको हम लोग कॉस को जैसे साइन में चेंज करेंगे एंगल सेम हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जैसे ही कॉस मेरा साइन में चेंज होगा, ये सीधा साधा फॉर्मूला है, तो इसके एंगल में भी चेंज होता है। एंगल में किस प्रकार से चेंज होगा, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे इसको 90 में माइनस करने वाले, देखो आप कर सकते हो, इसको हम 90 में माइनस करते हैं, 90 माइनस थीटा 45 माइनस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे ना, 90 माइनस 45 प्लस थीटा, ये आपका सॉल्व होकर के 45 प्लस थीटा हो जाएगा। एक बार आप खुद से सॉल्व करके ये देख सकते हो, जैसे इसको हम लोग 90 में घटाने वाले तब एंगल हमारा सेम हो जाएगा। अच्छा भैया लगता है यहाँ सब कुछ पहले से फिक्स करके दिया हुआ है। हाँ जी, सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है। तो पहला काम आपको क्या करना है, इस कॉस स्क्वायर थीटा या इस कॉस स्क्वायर थीटा में से किसी एक को जो है आपको साइन में कन्वर्ट करना है। तो किसी एक को लो, आप इसी को कन्वर्ट करो साइन में, इसको साइन में कन्वर्ट करो। भैया जी कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक बार प्रयास, पहले हम रफ में कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। देखो पूरा तो सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा है। आराम से हम लोग क्या करेंगे, पहले होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, पहले इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। cos 45 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर को होल स्क्वायर लेते हैं, आपको समस्या ना हो। उसके बाद क्या करना, सिंपल सा, हम जानते हैं cos को साइन में चेंज करना है। भैया अभी तुरंत बोले हैं साइन में चेंज करने के लिए, हाँ तो इसको साइन में चेंज करेंगे। जैसे ये साइन में चेंज होगा तो ये एंगल भी चेंज होगा। एंगल किस प्रकार से चेंज होगा, सिंपल सा 90 में घटाना है। जैसे 90 में घटाएंगे इस 45 माइनस थीटा को, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा टर्म आ रहा है, दोनों मेरा कोष्ट में आ जाएगा, बिल्कुल भैया जी। उसके बाद क्या करना, उसके बाद सिंपल सा एक काम करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45 प्लस थीटा। अच्छा ये बात है, यहाँ स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर को अंदर ले लिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा हो गया। 90 में 45 को सब्ट्रैक्ट कर देना, अर्थात हम लोग इस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा को साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं। आराम से जितना हम कैलकुलेशन किए, इसको आप कॉपी के लेफ्ट साइड, कॉपी के राइट साइड में आप इस कैलकुलेशन को कर दोगे, और बाकी जो रिजल्ट है सिंपल सा वो रिजल्ट यहाँ लिखोगे। ठीक है, मेरी बात को समझो मैं क्या कर रहा हूँ। इस कैलकुलेशन को आप सिंपल सा साइड में करने वाले हो, और जो रिजल्ट होने वाला उस रिजल्ट को यहाँ लिखोगे। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, इससे क्या होगा, तो आपको उतना परेशानी नहीं होगा, वरना सबको जो है बार बार फिर से लिखना पड़ेगा, समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सिंपल सा, ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ना, इस वैल्यू को बगल में ही सॉल्व करके जो रिजल्ट हुआ वो यहाँ पर हम लोग दर्शा देने वाले। ठीक है, ये हम लोग पहला इक्वेशन सॉल्व किए, और बगल में ही आप सॉल्व कर दोगे इसको भी। यहाँ tan है, यहाँ भी tan है। हम लोग tan के फॉर्म में कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, जल्दी बताओगे। हाँ बताइएगा, tan की। अब नीचे वाले को सॉल्व करना है ना, नीचे में भी देख रहे हैं एंगल आपका सेम नहीं है,
यहाँ थोड़ा सा शांत हो जाओ, अपने आप को शांत करो। मुझे पता है नई चीजें हैं, आपको परेशान कर रही होंगी, लेकिन इससे आपको लड़ना है, लड़ना नहीं, मतलब लड़ना है, डरना नहीं है, ठीक है? डरना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अपने आप को शांत करके नए उमंग के साथ लग जाओ इसके पीछे, देखते हैं कौन रोकता है आपको। हाँ जी, यहाँ देखो, यहाँ tan थीटा है। अब ये बताओ tan थीटा का आप कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हो? तुरंत आप बोलोगे भैया tan थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। और क्या जानते हैं फॉर्मूला? भैया tan में तो और जानते हैं, एक स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। और क्या जानते हैं? और हम लोग जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। देखो यहाँ इंटू है, गुना है। गुना में कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? गुना में ये फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि यहाँ बीच में गुना है। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं tan थीटा तो दिया हुआ है, अब हमको इस वाले tan थीटा को जो है कॉट में कन्वर्ट करना है। कैसे कॉट में कन्वर्ट होगा? tan को क्या हम लोग कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल भैया, tan और कॉट ये आपस में या तो सच्चा दोस्त है और उल्टा दोस्त भी है। हम लोग सच्चा दोस्त वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? जैसे ही सच्चे दोस्त का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये एंगल भी चेंज होगा 90 में घट करके, और ये एंगल चेंज होगा तो दोनों एंगल सेम हो जाएगा। तो सिंपल से हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना? तो आप एक काम करो, सुन लेगा, एक काम करोगे आप जल्दी से, पहला ये सॉल्व करोगे बगल में, स्टार्ट इसी तरह बगल में आपको ये सॉल्व करना है। फिर बगल में जो है आपको ये भी सॉल्व करना है। क्या? tan 30 माइनस थीटा को, इसको भी सॉल्व करोगे, ठीक है? जल्दी इसको भी सॉल्व करो, कितना रिजल्ट होगा। सिंपल सा कितना रिजल्ट होगा वो देखते हैं। tan वाले को चेंज करें, देखो ध्यान से, tan हमारा कॉट में चेंज होगा। हाँ भैया, सच्चा दोस्त है भैया, हम इसको अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, फिर क्यों घबराना। हाँ, यहाँ tan मेरा कॉट में चेंज होगा, कैसे चेंज हो रहा है ये सब कुछ पढ़े हुए है और भूलना नहीं है आपको। अगर इस ये एंगल भी हमारा चेंज होगा, एंगल कैसे चेंज होता भैया? 90 में घटाइए ना, सिंपल सा 90 में घटा दिए, चलिए 90 में घटा दिए। अब खुद से सॉल्व करो तो एक बार, इसका कितना रिजल्ट होता। इसको आप बगल में सॉल्व करो, जस्ट यहाँ पे सॉल्व करना है आपको, ठीक है? जल्दी सॉल्व, इसी तरह सॉल्व करना है आपको। जैसे जैसे कह रहे हैं सॉल्व करते चलो, गलती होगा मत घबराना, गलती के लिए मत घबराना। मैंने कहा इस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा को सॉल्व करो, तो आप सॉल्व कर लिए होगे बगल में, ठीक है? मैंने कहा इसे tan 30 माइनस थीटा को सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लिए होगे। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ते चलो, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? ये दो वैल्यू आप सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा मान के चलते हैं। जल्दी से मिला लो कि आप सही सॉल्व किए हो कि नहीं सॉल्व किए हो। मिलाना है, छापना नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ। इसको हम सॉल्व करने सीखे हुए, कितना होगा वो देखो। सिंपल सा कॉट, यहाँ पर आपका 90 माइनस प्लस माइनस 30, यहाँ प्लस थीटा, ठीक है? अर्थात 90 में 30 को सब्ट्रैक्ट किए, कितना हो जाएगा भैया? 60 प्लस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही, अर्थात cot 60 प्लस थीटा हो गया। हम लोग जो है tan 30 माइनस थीटा को cot 60 प्लस थीटा के रूप में कर, मतलब इसके बदले में लिख सकते हैं। अर्थात इस tan 30 माइनस थीटा को, tan 30 डिग्री माइनस थीटा को, डिग्री है सब में डिग्री दे दो, देना है तो, नहीं भी दोगे तो दिक्कत तो होगा, डिग्री दे दो, ठीक है? अर्थात tan 30 माइनस थीटा को, tan 30 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot 60 प्लस थीटा। कैसे लिख रहे हैं वो बातें आपको समझनी होंगी, किस प्रकार से कौन कौन सा फंडा लगा रहे हैं। ये दो जो सॉल्यूशन किए, कहीं पर कोई भी डाउट है तो पूछना है, कोई डाउट नहीं होगा। इसको बस बगल में आप बनाओ, जल्दी से बना लिए होगे। मैं बार बार कह रहा हूँ बनाओ तो पहले बना ही लो। बगल में बन गया, बिल्कुल बन गया। अब यहाँ पर जस्ट आपको एक काम करना है, यहाँ से खुद से सॉल्व करोगे। इसे cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा की जगह पर इसे cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, प्लस बोल दिया, माफ करना। देखो इसे cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर, इसके जगह पर हमको ये टर्म पुट करना है। मैं ये करता हूं, इसका सॉल्यूशन यहाँ है ना, ये वाला टर्म पुट करना है। एक बार फिर से समझो, इस वाले टर्म की जगह पर हमको ये टर्म पुट करना है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा पुट करना है, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप पुट कर लोगे। भैया पुट कर लेंगे, ये टर्म वहां पर पुट कर दियो। इससे क्या होगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई क्या होता है, 1 होता है। सिंपल सा रिजल्ट मेरा 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर tan 30 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर, tan 30 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर ये टर्म पुट करना है, cot 60 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, इसके आगे सिर्फ एक लाइन आप सॉल्व करो, ठीक है? इसके जगह पर ये टर्म आपको पुट करना है, ये वाला टर्म, और इसके जगह पर आपको ये टर्म पुट करना है, cot 60 प्लस थीटा। पुट करोगे आप। ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो बातें चल गई पता आपको। इसको फॉर्मूले पे लाना है हमको, इसलिए हम देख लिए कहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पहले देख के तब ये काम कर रहे हैं। आपको भी सारा फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तभी आप अच्छे तरीके से
हर एक चीज समझ सकते हो। उम्मीद करते हैं ये आपका बगल में सॉल्व हो गया होगा। हम इसको बिठा रहे हैं, ठीक है, चलो इसको बिठा रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो यहाँ क्या करना है वो समझो। सिंपल सा जैसे वैसे उतारो। यहाँ पे cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा। यहां पर cos स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या ही करेंगे, सिंपल सा हमें काम करने वाले हैं, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। साइन स्क्वायर है यहाँ पे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा, बिल्कुल साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ पर tan है, tan 60 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पर tan को हम लोग किसमें चेंज किए हैं, कॉट में चेंज किए। देखो चेंज किए ना, बगल में आप दिखा चुके हो, ये हम मान के चल रहे हैं। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ पार्ट में दिखा दियो ना, काफी जगह है आपके पास, वरना यहाँ पर जितना जगह लेगा उतना जगह दिखाना, लेकिन दिखाना अच्छे तरीके से आपको दिखाना है। कितना हो गया, कॉट 60 प्लस थीटा, इसको लिख देंगे कॉट 60 डिग्री प्लस थीटा। ओके, लिख लिए। अगर चाहते हो यहाँ पर सॉल्व करना तो काफी लेंथी हो जाएगा, आपको ही समझ, मतलब दिमाग आपका जो है ना इधर से उधर हो जाएगा। सिंपल सा इस कैलकुलेशन को बगल में आप दिखाओगे, आगे फिर इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। इसका वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इसका वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आराम से इसका डिग्री वैल्यू पुट करके यहाँ आप प्लस की जगह पर लिख सकते हो। ये आप करोगे, इसके आगे सॉल्व करोगे तो आप जल्दी से इसको मिटा रहे हैं। हम ये सोच के मान के चल रहे हैं, ये सारा कुछ आप बगल में लिख चुके हो, ठीक है। देखो यहाँ अब कैसे सॉल्व करना है वो समझो, सिंपल सा। अब आपका एक काम है, इन सारे सुन लो, मैथ का मतलब हुआ जितना आप खुद से करोगे वो आपके लिए बेहतर होने वाला। अरे मैं कर दूंगा, मुझे एग्जाम नहीं देना है ना, आपको एग्जाम देना है। और ये बात जान लो, यहाँ पर ऐसा नहीं कि इस आधार पर ढेर सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं। यहाँ पर जितना हो सके आप अपने मन से परिश्रम करो, मेहनत करो, ठीक है ना, वो वहां एग्जाम में काम देने वाला। डिग्री वैल्यू याद है आपको, सबका वैल्यू पुट करो और यहाँ पर पुट करो। हम मेरे पास जगह कमी है, हम सिंपल सा इसको नीचे में सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिखने वाले हैं, इसलिए आप जल्दी से जो है इसके आगे खुद से सॉल्व करो। यहाँ पर इस दोनों का रिजल्ट मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ 1 करोगे, 1 बटे इस दोनों का रिजल्ट कितना होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, अर्थात 1 बटे 1 इसको लिख सकते हैं। अब आराम से जो है, जो इधर आप सॉल्व कर रहे हो ना, जो इधर आप डिग्री वैल्यू सॉल्व करने आता है आपको, सिंपल सा डिग्री वैल्यू यहाँ इसके आगे सॉल्व करोगे। हम आपसे रुक रहे हैं, वीडियो रोको, इसके आगे खुद से सॉल्व करो। उम्मीद करते हैं आपका सॉल्व हो गया होगा। सॉल्व हो गया, अब मिलाना है आपको, मजाक में नहीं लेना, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर कह रहे हैं खुद से सॉल्व करने तो खुद से सॉल्व करो, तभी समझ में आएगा। मानेंगे पहली बार में, हाँ खुद से सॉल्व करें, गलतियां होंगी, उस गलतियां से डरना नहीं है आपको, गलती को एक्सेप्ट करना है। हाँ यहाँ गलती हुई, उसको सीखना है, बात को समझो। देखो यहाँ पर अब इसका वैल्यू निकालते हैं, कितना होगा वो देखते हैं। कॉट 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे भैया, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू जो है मेरा √3 होता है, बिल्कुल सही। फिर साइन 90 डिग्री है, साइन 90 का वैल्यू 0 होता है। अगेन tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ रहा है। sec 0 का वैल्यू, sec 0 तभी समझ में आएगा तब आप जब आप cos 0 जानोगे। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो sec 0 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, समझ रहे हो। अर्थात इसको सॉल्व करेंगे, कितना है, √3 + 0 इंटू √3 - 1। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना रिजल्ट होता है। √3 + 0 इंटू √3 - 1, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो √3 + 0 कितना होगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ रहा। इंटू फिर आपका यहाँ पर क्या है, √3 - 1 है, इसका मल्टीप्लाई बारी बारी से करने वाले हैं। √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो 3 हो गया, कैसे समझो, √3 × √3 कितना होगा, दोनों में रूट 3 × 3 = 9, √9 का वैल्यू 3 होता है, ठीक है। या फिर शॉर्ट तरीका ये है कि √3 रूट से रूट में गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है। कैसे भैया, कैसे जाने आप जानते हैं, √6 का स्क्वायर मेरा रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता। वो खत्म कैसे होता, रूट का रूट से गुना हो रहा है, √6 का 2 बार गुना कर रहे हैं ना, √6 गुना √6, तो रूट का रूट से गुना करते तो रूट खत्म हो जाता। सेम वही चीज यहाँ, रूट का मल्टीप्लाई रूट से करेंगे, रूट खत्म, बचेगा सिर्फ 3 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ 3 लिख लिए, बात को समझो। या फिर ऐसे, ये समझ में नहीं आता, हटाओ, यहाँ समझो, √3 और √3, रूट रहेगा ही, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा, ऐसे ही समझो आप। आगे फिर माइनस का माइनस, √3 का मल्टीप्लाई 1 से तो √3 ही हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर 9 है ना, हाँ भैया 9 है, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, -√3। ये समझ में आ रहा, 3 - √3 बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बस यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं हम, आप बाकी समझ गए हो किस प्रकार क्या हो रहा है। यहाँ पर 3 - √3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता उसको हम घेरते, क्योंकि माइनस के बाद जब भी एक से ज्यादा टर्म लिखते हैं तो कोष्ठ में घेरते हैं, ये बातें ध्यान में रखनी है, ओके। वैसे यहाँ माइनस नहीं है, घबराना नहीं है आपको। आगे सॉल्व करोगे,
कैलकुलेशन है, अपने दिमाग को खोल के रखना, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्या है यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, बटे tan थीटा इंटू कॉट थीटा मेरा 1 होगा। फिर यहाँ पर प्लस का प्लस 3 माइनस √3। अगर यहाँ पर जगह है बगल में तो इस प्रकार करके, या फिर इस प्रकार, अगर ये बनाने नहीं आता तो इस प्रकार करके कोष्ट के रूप में, बड़ी कोष्ट के, सिर्फ सिंगल ही देना, ब्रैकेट बंद नहीं करना, सिर्फ सिंगल ऐसे दे दो, या फिर जो आपको हर सही बनाने आता है वो बनाना है। लेकिन क्या लिखना है, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पर आप वो कैलकुलेशन भी किए हो और इसको भी जगह निकाल करके आपको लिखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। उतना ही करना जितना भी फॉर्मूला आ जाए, ज्यादा मत करना, आज अच्छा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ इस्तेमाल किए, इसी फॉर्मूले की वजह से यहाँ 1/1 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/1 का मतलब 1 ही होता। हाँ भैया 1 + 3 4 हो गया, माइनस √3, इतना रिजल्ट आपका है, ठीक है। देख लो कैसे कहां पर किस प्रकार सॉल्व हो रहा है।